गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का आखिरी पार्ट करेंगे। जो 312 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसका हम आखिरी पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 13 है, ये लास्ट वीडियो है। तो उसमें हम लोग आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 12 से 15 क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप उन सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आती हो। और ख़ासकर यूपी की एसआई के लिए तो रामबाण है ये वीडियो। यूपी एसआई के लिए तो ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें 16 से 18 क्वेश्चन जो हैं वह पॉलिटी से पूछे जाते हैं। टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन जो होते हैं वह पॉलिटी और मूल विधि से आते हैं। तो अगर आपने यूपीएसआई का फॉर्म डाल दिया तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और पैट का भी फॉर्म आ चुका है, तो पैट की भी अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ए 25, बी 26, सी 34 या डी 31। चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शंस में बताना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, यानी सही होगा। स्क्रीन पे चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करना है। सॉरी दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 34। 34 जो होगा वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 34। और हम आपको बता दें कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये भी आपको बताना होगा ना। तो उसका जो वर्णन 124 अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। और आप ये बताएं कि अभी जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के वो कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वो है आर रमन। आर रमन है, ये भी याद रखिएगा। और ये कौन से हैं? ये 47 है, 47वें हैं। 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे। रमन जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? ए भारतीय रिजर्व बैंक को, बी भारत की आकस्मिकता निधि को, सी भारत की संचित निधि को, या डी वित्त आयोग को। चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर प्रसारित किए जाते हैं? चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, आपको सही ऑप्शन जो होगा वो आपको चूज करना है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते होते हैं वह आपका भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ऑप्शन में जो सी है वो आपका सही होगा, भारत की संचित निधि पर। भारत की जो संचित निधि होती है इन्हीं पे जो उच्च न्यायालय हैं उनके वेतन तो नहीं, उनके जो पेंशन मिलता है वह इस पे भारित होते हैं। वेतन तो उस राज्य से के संचित निधि पे होता है और जो उनको
पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आप हाई कोर्ट किस में है, जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं वो किस में है, तो अनुच्छेद 214 में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी, महान्यायवादी, सी, लोकसभा के अध्यक्ष, या डी, किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको चूज़ करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन कर सकता है? ये तो होता है ना कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति देखता है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन देखेगा? इसका जो ऑप्शन होगा बी, भारत के महान्यायवादी। जो भारत के महान्यायवादी हैं इसका वर्णन पहले संविधान में नहीं था, संविधान में नहीं था। बाद में इसे जब जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे, जब उनकी कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी को बनाया जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स यही होता है कि जब राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति होता है, तो वीवी गिरी को बनाया जाता है। बट वीवी गिरी चुनाव लड़ने के कारण वह इस्तीफा दे देते हैं। उस समय जो संसद होती है उसको कानून बनाना होता है कि अगर संशोधन करना होता है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं, क्योंकि उस समय ऐसा ही सिचुएशंस हो गया था, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको गद्दी सौंपी दी जाएगी राष्ट्रपति की। तो इसलिए उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, उनको भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए, अनुच्छेद 375, बी, अनुच्छेद 315, सी, अनुच्छेद 335, या डी, अनुच्छेद 365। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे हैं। आपको चारों ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। अनुच्छेद 375 है या 315, 335 या 365? कौन सा ऑप्शन जो होगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 335। अनुच्छेद 335 है वह हमारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, संविधान का वह कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? ए, भाग 5, बी, भाग 11, सी, भाग 17, या डी, भाग 22? वो कौन सा ऐसा भाग है जो एकमात्र ऐसा भाग है जो अभी पूरी तरह से संविधान में नहीं है? तो उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 7 अभी पूरी तरह से हटा दिया गया। 7 में क्या था, जो हमारे 5, 6, 7 था ना, तो 5 में वह 7 में वह थे जो 20 कैटेगरी के जो राज्य थे वह थे, उनको हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, लगभग हर डैश वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है।
लगभग कितने वर्ष में संशोधन होता है और कितने साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और लोकसभा लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनका मनोनयन है। पहला 20-20, बी 10-10, टी 50-15, सी डी 5-5। तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे उसमें से एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और अभी जो देखा जाए तो जो एंग्लो इंडियन है उनका जो प्रतिनिधि है उस प्रतिनिधित्व होता था 2 लोकसभा में, तो उसको हटा दिया गया है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, 297 या 94 थी। अगर 297 और 94 पे हम 2 एंग्लो इंडियन के सदस्यों को मनोनीत करें तो और जो भी हमारी जनसंख्या थी उसके साथ गलत हो रहा था। तो इसलिए सरकार ने उसको हटा दिया कि अब कोई भी एंग्लो जो इंडियन है उनका मनोनयन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10-10, यानी 10 साल पे और 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 10 साल पे होता है संशोधन और 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। ऑप्शन नंबर ए है 1950, बी है 1952, सी है 1951 या डी है 1956। तो 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शंस होगा वो आपका सही होगा और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है कि पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। ये आपको एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। इसका जो ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर सी 1951। 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था और किसके लिए हुआ था, यह जो था 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसके संबंध में यह पहला संविधान संशोधन किया गया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई। ए है 1991, बी है 1995, सी है 2001 या डी है 2005। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 2001, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो आपका सही होगा, आप इसे ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है ए 11, बी 15, सी 18 या डी 7। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें चूज़ करना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और आपको ये भी बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, किस देश में है, किस शहर में है। और अभी आपको बताना है कि हमारे देश के कौन सा ऐसा न्यायाधीश हैं जो अभी वहाँ पे 15 न्यायाधीशों में से एक है।
इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और अभी इसका जो मुख्यालय है यह द हेग में है और यह नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, उसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और हमारे यहाँ से दलवीर भंडारी जो है वह यहाँ 15 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश है। अभी हाल ही में इनको 2 बार के लिए चुना जा चुका है, इसके पहले भी थे और हाल ही में 2018 या 19 में इनको दोबारा फिर से चुना गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान और निकोबार द्वीप, बी दमन और दीव, सी चंडीगढ़ या डी पुडुचेरी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किस में जो है हमारी विधानसभा है। 4 ऑप्शन जो दिए हैं किस संघ शासित राज्य में विधानसभा है। आपको कौन सा ऑप्शन है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी जो है इसमें विधानसभा है। और किस में है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा पुडुचेरी। अभी पुडुचेरी में चुनाव हुआ है और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं रंगास्वामी, एन रंगास्वामी बने हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे 30 सीटें हैं पुडुचेरी में, जो विधानसभा है विधानसभा की 30 सीट हैं। और एक हमारा दिल्ली है वो भी संघ शासित राज्य है, उसमें 70 सीटें हैं। और एक हमारा जम्मू कश्मीर है उसमें 20 जो विधानसभा है, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ऑप्शन नंबर ए है 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950 या डी 29 जनवरी 1950। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान में राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को अपनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में माल और सेवा कर जीएसटी जिसे कहा जाता है कि दरों का फैसला कौन करता है? पी केंद्र, क्यू नीति राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था आयोग यानी नीति आयोग, या डी आर है जीएसटी परिषद। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। जीएसटी परिषद करती है, केंद्र करता है या नीति आयोग करता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल आर, यानी जीएसटी परिषद जो होती है वही जीएसटी करों का निर्धारण करती है। यह आप याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आए हैं और इससे क्वेश्चन आने वाले भी हैं, आएंगे भी। और यह कौन सा संविधान संशोधन था? जो बिल था, अगर बिल के बारे में पूछे तो वह 122वां था, 122वां बिल था। और संविधान संशोधन पूछे तो ये कौन था 101 संविधान संशोधन था और 122वां बिल आया था। यानी बिल मतलब ये होता है कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा में बिल लाए जाते हैं, तो कई भी बिल ऐसे होते जो पारित नहीं होते, तो यानी 122वां बिल लाया गया था, उसमें से 101वां पारित हुआ था। अभी ये कहने का मतलब है, आप याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आपको ये भी बताना कि जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? सर्वप्रथम लागू करने वाला जीएसटी को प्रथम राज्य कौन था? तो असम था, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, शपथ और अभिपुष्टि के रूप का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है।
दूसरी, पहली, चौथी या तीसरी। शपथ जो है उसका प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है, यह एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, तो किस में होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, तीसरी। तीसरी में जो है वह शपथ है, पहली में तो राज्य है, दूसरी में कर्तव्य है, तीसरी में शपथ है और चौथी में जो है राज्यसभा सीटों का आवंटन है। तो यह ऑप्शन आपका डी सही होगा। और यह आज आपका लास्ट वीडियो था संविधान से रिलेटेड। संविधान के और भी वीडियो आएंगे, बट जो 312 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका ये लास्ट वीडियो था। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अगर बहुत ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलिए, और घर से बाहर निकलिए तो डबल मास्क में जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।